गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इन आयुर्वेदा रेडी चैनल। ओके, सो आज हम आज हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है आज पदार्थ विज्ञान। ठीक है, पदार्थ विज्ञान का आज हम कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आयुर्वेद निरूपण। सबसे बेसिक चैप्टर है। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, क्रिया शरीर के फर्स्ट चैप्टर में आयुर्वेद के परिचय में। सेम उसमें जो देखकर है सेम इसमें वही है। ठीक है, क्रियाशील की आयुर्वेद के परिचय में जो कुछ भी दिक्कत है वही सेम चीज इस आयुर्वेद निरूपण में देकर है पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बस ओके। आपको अच्छे से ध्यान, आपने अगर क्रियाशील आयुर्वेद परिचय के नोट्स बनाए होंगे तो सेम वही नोट्स, यही नोट्स, वह नोट्स और यहाँ के नोट्स सेम रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट होगा चैप्टर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने लगे। ठीक है, तीन टॉपिक कवर करने का इसमें, आयुर्वेद के लक्षण, ये व्याख्या, आयु के लक्षण, आयु के प्रकार, बस तीन टॉपिक चैप्टर में कवर करने का है, जो हमारा एक ही लेक्चर में हो जाएगा पूरा। ओके, सो ध्यान से सुनिए, नोट किए, नोट करो। अगर आप नोट भी नहीं करते होंगे तो आपने आयुर्वेद के परिचय के नोट्स बनाए होंगे, तो वही नोट्स और ये नोट्स सेम है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाते होंगे तो चलेगा, जिनको बनाने वो बना सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम आयुर्वेद के लक्षण से। ओके, आयुर्वेद के लक्षण या आयुर्वेद की व्याख्या, यहाँ से आपको एसक्यू आने के चांसेस 40% है और एमसीक्यू आने के चांसेस 60% है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब हम देखेंगे आयुर्वेद के लक्षण या व्याख्या। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानंच तच्च यथोक्तम आयुर्वेद उच्यते चरसूत्र स्थान का 1/41 नंबर का श्लोक एकदम चैप्टर 1 का 41 नंबर का श्लोक है। ठीक है, ठीक है ना। सो क्या बोला है, हित और अहित, सुख और दुख, आयु। ओके, हित और अहित, सुख और दुख, आयु, इन सबको मिला के जो भी हमारी आयु है, जो भी हमारी आयु बनती है, आयुष्य, आयुष्य जो हमारे बनता है, उसे क्या बोला है, एक यथोक्तम आयुर्वेद का है। मतलब वो एक प्रॉपर आयुर्वेद व्यक्ति है, जिसका मतलब जिसका हितायु, सुखायु, दिखायु प्रॉपर अमाउंट में है, वही एक प्रॉपर क्या है, आयुर्वेद कहलाता है, प्रॉपर आयुर्वेदिक पर्सन कहलाता है। ठीक है, इस श्लोक का मीनिंग इतना ही है। ठीक है, ओके, सेम मीनिंग है आयुर्वेद के परिचय का। ठीक है, क्रियाशील का। नेक्स्ट हम देखेंगे आयु के लक्षण। शरीरेंद्र सत्वात्मक संयोग धारी जीवितम नितक जानुबंध से परे उच्चते। ठीक है, शरीर इंद्र सत्वात्मक, इनके संयोग को क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। फिर धारी, जीवितम, नितक और अनुबंध, ये क्या है, आयु के पर्याय है। बस खत्म, इतना ही एक्सप्लेनेशन है इस श्लोक का, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। ठीक है, हाँ अगर आप कम, अब आपको इसमें करने का है नित्य, अनुबंध, धारी और जीवितम, आप सेपरेटली कर सकते हो। ठीक है, बाकी शरीर इंद्र सब, शरीर इंद्र और आत्मा, इनके संयोग क्या बोलते हैं, आयु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, आयु के प्रकार। बहुत छोटा चैप्टर है ये, बहुत तीन ही टॉपिक है, छोटा चैप्टर है, तो अच्छे से सुनो और नोट करते जाओ। ठीक है, अब ये आयु के प्रकार कहां से आए हैं, आयुर्वेद के लक्षण से हमने आयु के प्रकार आए हैं। कैसे, हिता हितम सुखम दुखम, ये आयु के प्रकार होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु। अब हित में क्या क्या लिखोगे, जितने भी हित है, जो भी हित कार्य है, पॉजिटिव वर्क से हित कार्य है, अच्छे कार्य है, ये सब आपको हित आयु में लिखना है। ठीक है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैं बताऊंगा नहीं उतना कुछ। ओके, जितने भी अच्छे कार्य है, लोगों के भले के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो सब इसमें आएंगे हित आयु। अहित आयु में राक्षस, राक्षस जो जो कार्य करते हैं वो आपको इस अहितायु में लिखने का है। ठीक है, और अपने आयु के लिए कौन कौन से नेगेटिव थिंकिंग्स है, नेगेटिव वर्क्स है, वो सब आपको अहितायु में लिखने का है। ठीक है, सुख आयु, अब आप अच्छे लोगों के बारे में क्या क्या सोचते हो, अच्छे लोग कैसे होने चाहिए, वो सब आपको सुख आयु में, और अच्छे लोग के जीवन में क्या क्या आने चाहिए, क्या क्या अच्छे लोग अपने जीवन में लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अच्छे विचार, ठीक है, लोगों के प्रति प्यार, धर्म का पालन करना, ये सब इसमें आएंगे सुख आयु। दुख आयु में क्या है, क्या दुख आयु में कैसा, अब कुछ लोगों के जीवन में दुख ही दुख रहता है। ओके, शुरू शुरू से। ओके, जैसे आप बोलते हैं इनका लक खराब है, ओके, जिनकी किस्मत खराब है आप बोलते हो, सेम वही वाले पर्सन की आयु कैसी दुख आयु। ठीक है, तो आपको उन सब के बारे में क्या क्या चीज हो सकती है उन पर्सन के लाइफ में, मतलब आपको दुख आयु में लिखने का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है। ठीक है, आपको नोट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि इतना में क्या लिखने का, इतना में सुख आयु, दुख आयु क्या 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 लिखने का। बाकी आप अपने मन से भी ऐड करते जाओ। ठीक है, आप अपने मन से ऐड करेंगे तभी एक आंसर थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसे क्यों, आयु के प्रकार, तो आपको लिखना आना चाहिए कैसे क्यों टाइप में, कम से कम 2 पेज।
तो आपको ये सब अपने मन से लिखना आना चाहिए इसमें, ओके ना, इसलिए मैंने बताया कि अपने मन से लिखो, ओके। बाकी नोट्स में तो आपको ये करेंगे, नोट्स में कितने लाइन करेंगे, 5 लाइन के नोट्स, सिर्फ 5 लाइन के करेंगे नोट्स में, इसके 5 लाइन, इसके 4 लाइन, इसके 5 लाइन, 4 लाइन, उतने में थोड़ी ना होता है ना, इसलिए। सो आयरन पॉइंट हमारे चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीट होता है। लक्षण व्याख्या ये श्लोक याद करके रखना, ये 2 श्लोक कंपलसरी याद करना ही करना है। क्रियाशील में भी मैंने बताया है कि ये 2 श्लोक याद ही करना है, ठीक है। बाकी आयु के प्रकार कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। सो थैंक यू।